आज 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की आपको शिव पुराण के अनुसार कथा सुनाते हैं। शिव जी को प्रिय, परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंतिका नामक एक प्रसिद्ध नगरी है, उज्जैन जिसको कहते हैं। यहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर, वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठानों से निरंतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में संलग्न रहते। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उन वेदविद ब्राह्मण के सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञानपरायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उनके 4 पुत्र भी इसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, दूसरा प्रिय मेघा और तीसरा सुकृत और चौथा धर्मनिष्ठ सुव्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुख गुण भी वहाँ निरंतर बढ़ रहे थे। इस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। हे द्विश्रेष्ठ, इसी बीच यहाँ जो उत्तम घटना घटी उससे सुनिए। जैसा मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक महान असुर रहता था। धर्म में द्वेष करने वाला महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उनके स्थान से उनको निकाल दिया और उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोश को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र में धर्म को दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही थी जहाँ वैदिक धर्म अभी भी प्रतिष्ठित था। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप सुनिए। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ रहने वाले ब्राह्मणों को सबको लड़ाई करके और वहाँ से उनको भगा दिया। इसके विद्रोह से वहाँ खलबली मच गई। अपने 4 दैत्य सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा, दैत्यों, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? अतः मेरी विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग हैं। हे दैत्य समतो, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जा सकता? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने से संशय हो जाएगा। मैं ये सत्य कहता हूँ, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस समय वो शिव ध्यान प्राण ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान में रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए हुए शिव जी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं। इसी बीच उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। तब उन दैत्यों ने पीड़ित सभी लोग ब्राह्मणों के पास आए। लोग बोले, स्वामी, अब क्या करना चाहिए? ये दुष्ट आ गए हैं, इन्होंने तो बहुत सारे लोगों को मार दिया है, इसलिए हम लोग भी आपके पास आए हैं। सूत जी बोले, उन लोगों की ये बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले ब्राह्मण वेदप्रिय के पुत्र उन लोगों से कहने लगे, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न शस्त्र ही है जिनसे हम इन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर मनुष्य का अपमान नहीं होता, फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिव जी के आश्रित हैं, हमारा अपमान ये असुर कैसे कर सकता है? अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्तवत्सल, सदाशिव को छोड़कर संसार में अब कोई हमारे शरण देने योग्य नहीं है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्राह्मण धैर्य धारण करके भली भांति पार्थिव पूजन कर शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उस समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और ये वचन कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण इन वेदप्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। इसके बाद जो ही उस दुष्टात्माओं ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया।
उस गड्ढे में से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान बोले, अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर महाकाल ने हुंकार भरी और सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई। उस परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव को देखकर उनकी सेना विनिष्ट हो गई। उस समय देवताओं की दुदुभी बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार से स्त्रोतों से उनकी पूजा की। तब महाकाल स्वरूप स्वयं परमेश्वर महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करते हुए कहा, वर मांगिए। यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक शिव जी से प्रणाम करते हुए कहते, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभु, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शिव, हे शंभु, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को आप सदा उद्धार कीजिए। उनके ऐसा कहने पर शिव जी उन्हें सद्गति प्रदान करके भक्तों के रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इसी प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहाँ चारों दिशाओं में एक कोस परिणाम वाला स्थान लिंग रूपी शिव का कल्याण में क्षेत्र हो गया। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस जिस कामना की अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, उस मनोरथ को प्राप्त होता है और परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त होता है। हे सुव्रतो, महाकाल की उत्पत्ति और उस महत्व को मैंने कह दिया है। अब आप लोग और आनंद से इसको सुनिए। भोलेनाथ शंकर की जय। जय जय श्री राधे निताई और हरि बोल।